नमस्कार जैन साथियों। जेन जी के बाद अब जेन अल्फा सड़कों पे आ चुके हैं। वजह क्या है? स्कूल ठीक करो। यह अभियान शुरू किया है सीजेपी ने, और सीजेपी के इस अभियान में अब्दुल नाम का नौजवान जो जंतर मंतर में शामिल हुआ था, उसके पिता बंगाल में अपने गांव के, अपने इलाके के स्कूल की बदहाली दिखाने के लिए गए थे। यह उनसे गुनाह हो गया। यह बहुत बड़ा गुनाह हो गया बीजेपी के राज में। ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया डबल इंजन की बंगाल की सरकार में। और इसके कारण, क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल की बदहाली दिखाई, अपने इलाके के स्कूल की बदहाली दिखाई, अब्दुल को पीटा गया, उनके पिता को पीटा गया, और इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि उनकी मौत हो गई। अब्दुल 18 जुलाई को जंतर मंतर के लिए निकला था, इस उम्मीद में कि आज देश में पहली बार शिक्षा की बात हो रही है। अब्दुल जंतर मंतर पर जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तब तक मौजूद रहा, लेकिन वापस आने के बाद यहाँ का जो भाजपा का एमएलए है निर्मल धारा, उसने और उसके गुंडों ने अब्दुल को धमकाना शुरू किया। अब्दुल को इन लोगों ने आतंकवादी बोला, पाकिस्तानी बोला। इस गांव के हेडमास्टर से काशीनाथ डे, जो खुद भाजपा का एजेंट है, उनसे परमिशन मांगने गया था कि आप परमिशन दे दीजिए, मैं स्कूल देखना चाहता हूं, मैं स्कूल ऑडिट करना चाहता हूं, और किस तरह से हमारे गांव का सरकारी स्कूल ठीक हो सके इस बारे में बात करना चाहता हूं। लेकिन इस घटना के बाद काशीनाथ ने भाजपा के गुंडों को इन्फॉर्म किया, और जैसे अब्दुल घर पहुंचा, भाजपा के गुंडों ने सबसे पहले तो घर की लाइट काटी और उसके बाद पूरे परिवार पर हमला किया। ये क्या हो रहा है इस देश में? कभी संभल में 15 अगस्त के दिन छत गिर जाती है, बच्चे की मौत हो जाती है। कभी राजस्थान में बीजेपी के गुंडे स्कूल के अंदर घुस के छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, सीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारते पीटते हैं। लड़की को अब अगर किसी ने हाथ लगा दिया ना, क्या उसकी शर्ट कैसे फाड़ी उसने? आइडेंटिफाई नहीं, फाड़ कर उनको। कोई नहीं, आपको बुलाओ, 1 महीने की इनका आप मेरे को लिखित में दो, हम चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। 1 महीने का हमें लिखित दे दो। हमसे पहले हमें स्कूल ठीक करा ले। आपके बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं? दीपक जी, हम बच्चों को धक्का दिया था, बच्चे के हाथ में लगी। कभी उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी आवाज उठाई जाती है, उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई करने का काम किया जाता है। देश भर के स्कूलों को ठीक करना ही होगा। भाजपा वालों, कान खोल के सुन लो। ये हत्या करके, मार के, पीट के, गोली चला के और गुंडागर्दी करके आप बचने वाले नहीं हैं। अब इस देश का नौजवान जाग चुका है, जेन जी जाग चुका है, जेन अल्फा जाग चुका है, और वो अब आपसे सवाल कर रहे हैं, हमारा स्कूल कब ठीक करोगे? तो स्कूल ठीक करो। 1 लाख सरकारी स्कूल बीजेपी ने बंद किया है देश में। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर हैं। 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, और 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली का इंतजाम नहीं है। ये दशा की है भाजपा ने इस देश के अंदर। और बात करते हैं आप हिंदू मुसलमान नफरत फैलाने की राजनीति। मैं पूछना चाहता हूं, इन स्कूलों की बर्बादी के लिए कौन सा मुसलमान जिम्मेदार है? सीधे तौर पे मोदी जी और मोदी जी की डबल इंजन सरकारें जिम्मेदार हैं। उनसे सवाल पूछना ही होगा, बगैर डरे, बगैर रुके। मैं श्रद्धांजलि देता हूं, उनको शहीद कहता हूं, जिन्होंने अपने इलाके के स्कूल को बचाने के लिए, उसकी बदहाली को दिखाने के लिए अपनी शहादत दी। अब्दुल को भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो उनको हौसला दे इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। जय हिंद।